शेर का चचा उनका जानी दुश्मन निकला, यानी शेर और उसके बाबा का एक्सीडेंट करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका अपना सगा चचा है। क्योंकि वो शेर से कहता है कि शेर ज़मान, तुमने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है। तुमने अपने ही घर में एक दुश्मन को पाल लिया है और जानते हो ना, जब अपने ही घर में दुश्मन पाल लिया जाए तो उसका अंजाम क्या होता है। शेर ज़मान कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने बाबा के बिजनेस को नुकसान में नहीं देख सकता। अब उसकी और उसके चचा के दरमियान काफी ज्यादा क्लैश आ जाते हैं। वो दोनों काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, लेकिन शेर ये नहीं जानता था कि उनका चचा वो उनका जाने दुश्मन बन जाएगा और अपने सगे भाई की जान भी ले सकता है। अब शेर ज़मान और उसके बाबा जब गाड़ी में होते हैं तो उनकी गाड़ी को हिट किया जाता है, जिसकी वजह से इनका खौफनाक एक्सीडेंट होता है। उसके बाबा तो मौके पर ही मर जाएंगे। शेर काफी ज्यादा क्रिटिकल हालत में होता है, उसे हॉस्पिटल मुंतकिल करवा दिया जाता है। उसके बाबा को डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं कि इनकी डेथ हो चुकी है। दूसरी जानब शेर क्रिटिकल हालत से जब वापस आता है और वह जनाजे में भी शरीक होता है, सब लोग उसे कहते हैं कि शेर अपने बाप को कंधा दो, उनको दफनाने का वक्त आ चुका है। शेर सख्ते में होता है, बिल्कुल खामोश, सबको देख रहा होता है। जब अपने चचा को देखता है तो गुस्से से भर जाता है। वो चीखता है, चिल्लाता है। उसके चचा कहते हैं कि शेर अभी तुम गुस्से में हो, मैं तुम्हारा दुश्मन हो सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे बाप की जान ही ले लूं। वो मेरा सगा भाई है और मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तुम बहुत गलत सोच रहे हो। लेकिन शेर ज़मान कहता है कि ये तो वक्त बताएगा कि मैं गलत सोच रहा हूँ या आप। अब शेर काफी ज्यादा रोता है। अब दिन गुजरने के साथ साथ उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। उसे अपने बाबा का चेहरा याद आता है, उसे अपने बाबा की बातें याद आती हैं। उसके बाबा तो उसका सहारा थे, वो उनके बगैर कैसे रह सकता है। वो कहता है कि बाबा, आप मेरी खातिर सैयद के पाँव में गिर गए ताकि मेरा रिश्ता ले सकें। उस लड़की की खातिर आप उनके पाँव में गिर गए मेरे लिए। मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करने के बावजूद आप मुझे इस तरह से छोड़ के कैसे जा सकते हैं बाबा। अब क्योंकि सारा का सारा पैसा और दौलत अब उनके चचा के पास आ चुके हैं, जो कि अभी सिग्नेचर वगैरह तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने उन पर कब्जा जमा लिया है और उसी पैसे को इस्तेमाल करते हुए वो शेर को हॉस्पिटल मुंतकिल करवा देते हैं, वो भी मेंटल हॉस्पिटल। लेकिन ड्रामे की इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस मेंटल हॉस्पिटल में जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर होती है वो कोई और नहीं बल्कि हमारी फजर है। यहाँ से ही तो इन दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग और इन दोनों का आपस में रिलेशन चलने वाला है कि यहाँ पर आपको काफी दर्दनाक सीन देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पर एक बार शेर तो फजर को गले से पकड़ लेता है। वो उसे कहता है कि तुम मुझे जान से मार देना चाहती हो, तुम सब लोग मेरे दुश्मन हो। फजर कहती है, मैं अपनी जान दे सकती हूँ लेकिन तुम्हारी जान ले नहीं सकती, तुम अच्छे तरीके से जानते हो। वो कहता है, क्यों? फजर कहती है कि याद है तुमने 2 मरतबा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है और मैं एहसान भूलने वालों में से नहीं हूँ।